नमस्कार, आप देख रहे हैं F9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। भारतीय रेलवे के क्रिस यानी कि क्रिस ये एक सॉफ्टवेयर विकास का मुख्य ऑटोनोमस बॉडी है जो कि रेलवे की जरूरतों के अनुसार ही आईटी सिस्टम और सॉफ्टवेयर को बनाता है, जिसकी यात्री सुरक्षा, पीआरएस, माल ढुलाई, ट्रेन नियंत्रण और क्रू प्रबंधन जैसी प्रणालियों के रखरखाव का भी काम करता है। रेलवे के आधुनिकीकरण की दिशा में काम करते हुए विभिन्न प्रकार के 80 से भी अधिक प्रोजेक्ट पर क्रिस काम कर रहा है। साथ ही साथ प्रमुख जो काम है डेटा नेटवर्क और आईटी सुरक्षा का भी ध्यान रखते हुए रेलवे के सूचना प्रणाली का काम मुख्य रूप से करता है ये क्रिस। दर्शकों, बीते दिनों रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ में डीजी सोनाली मिश्रा के आदेश पर सारिका मोहन डीआईजी रेलवे बोर्ड के हस्ताक्षर से एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें यह कहा गया कि आरपीएफ के बल सदस्यों के स्थानांतरण पद स्थापना में क्रिस सिस्टम को लागू करते हुए सभी बल सदस्यों के स्थानांतरण पद स्थापना किए जाएंगे। यानी कि जो पहले डिवीजन स्तर पर कमांडेंट और जोन स्तर पर आईजी बल सदस्यों के स्थानांतरण पद स्थापना करते थे, अब क्रिस सिस्टम के लागू हो जाने से कमांडेंट और आईजी आरपीएफ के बल सदस्यों के स्थानांतरण पद स्थापना नहीं कर सकेंगे। यानी कि आईजी और कमांडेंट के जो अपने अधिकार थे, उस अधिकार को क्रिस के आ जाने से उनके अधिकारों का हनन होगा और वह सिर्फ एकमात्र कुर्सी में बैठे अधिकारी भर रह जाएंगे। दर्शकों, अब सवाल कई उठ रहे हैं ये कि आरपीएफ में आप बल सदस्यों की स्थानांतरण पद स्थापना नीति में क्रिस को लाकर बदलाव तो करने में लगे हैं, पर क्या इसी आरपीएफ के उन अधिकारियों का भी क्या डीजी आरपीएफ क्रिस के माध्यम से स्थानांतरण पद स्थापना करेंगे, एक बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी ओर ये कि टीएमएम ट्रांसफर मॉड्यूल मैनेजमेंट जिसे तत्कालीन डीजी रहे आरपीएफ संजय चंदेल ने लागू किए थे, क्या ये किसी लोकसभा राज्यसभा से पारित नियम है? टीएमएम जिसे आरपीएफ में लागू किया गया था, जो मनोज यादव तत्कालीन डीजी ने टीएमएम पर रोक लगाते हुए मैनुअल तरीके से उस दौरान आरपीएफ के बल सदस्यों के स्थानांतरण पर स्थापना करने के आदेश दिए थे, पर मनोज यादव के सेवानिवृत्त उपरांत वापस टीएमएम को क्रिस के माध्यम से लाकर कई सवाल खड़े भी हुए हैं। मसलन अब आईजी और कमांडेंट किसी बल सदस्य का स्थानांतरण पर स्थापना जब नहीं कर सकेंगे, तो फिर इस आरपीएफ के बल सदस्यों को दंडित करने की बात आएगी, तो क्या ये जोनल आईजी या डिवीजन में तैनात कमांडेंट क्या इन बल सदस्यों को दंडित कर पाएंगे? एक बड़ा सवाल, क्योंकि आप जब बल सदस्यों के स्थानांतरण पर स्थापना करने में सक्षम अधिकारी क्रिस सिस्टम लागू होने के बाद रहे नहीं तो फिर उन बल सदस्यों को दंडित करने के लिए फिर कैसे सक्षम साबित रहेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। दर्शकों, ये टीएमएम का जीन सिर्फ और सिर्फ रेलवे सुरक्षा बल के ही अंदर देखने और सुनने को मिला है। वहीं अगर रेलवे के अन्य विभागों की बात करें तो आज भी उन विभागों में इस टीएमएम प्रणाली या क्रिस का जिक्र तक कहीं दूर दूर तक देखने और सुनने को नहीं मिला है। खबरें जो सवाल बनाती हैं, खबरें जो आपका इम्तिहान लेती हैं, तथ्यों की गहराई में उतरकर हम करते हैं हर साजिश का पर्दाफाश। खबरें जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें, खबरों से कोई समझौता नहीं, खबरों की सफर की एक नई शुरुआत। F9 न्यूज पर खबर वही जो सच दिखाए। उन विभागों में डिवीजन के ब्रांच अधिकारी ही किसी भी रेलवे कर्मचारियों के स्थानांतरण पद स्थापना के लिए अधिकृत अधिकारी होते हैं। क्रिस जो कि यानी पीएनआर से लेकर माल ढुलाई तक का काम देखती है, ये पूर्णतः रेलवे का वाणिज्य विभाग के अंतर्गत आता है। सोचने और समझने वाली बात यह है कि इस वाणिज्य विभाग में अब तक टीएमएम ट्रांसफर मैनेजमेंट मैनुअल या क्रिस सिस्टम को ना तो लागू किया गया है और ना ही इस वाणिज्य विभाग में कहीं दूर दूर तक इस बात की चर्चा है कि क्रिस सिस्टम के जरिए वाणिज्य विभाग के कर्मचारियों के स्थानांतरण पर स्थापना किए जाएंगे। अलबत्ता आरपीएफ क्रिस सिस्टम को अपने विभाग में लागू करने में तुला पड़ा है। डीजी सोनाली मिश्रा जो कि एक आईपीएस अधिकारी है और वह एक बेहद कड़क ईमानदार अधिकारी है, पर उनकी ईमानदारी पर कोई सवाल उठना भी गलत बात है। पर वहीं अगर बात की जाए कि डिवीजन में तैनात आरपीएफ के कमांडेंट और जोन में बैठे आईजी अगर ईमानदार नहीं है, तो फिर उनकी भ्रष्टाचार करने पर उनके विरुद्ध बोर्ड स्तर से कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि पूरे आरपीएफ में ये तालिबानी फरमान जारी करना चाहिए कि अब रेलवे सुरक्षा बल में टीएमएम के माध्यम से क्रिस प्रणाली के तहत आरपीएफ के बल सदस्यों की स्थानांतरण पर स्थापना की जाएगी। डीजी सोनाली मिश्रा जी का ये जल्दबाजी में लिया गया शायद फैसला है, वरना सोचिए कि अब उन जोनों में बैठे तमाम आईजी और डिवीजन में तैनात कमांडेंट सिर्फ नाम के अधिकारी भर कहलाएंगे और भविष्य में वे भी एक बल सदस्यों की तालिका में आ जाएंगे, क्योंकि वर्दी तो जोन में बैठे आईजी और डिवीजन में बैठे कमांडेंट भी पहनते हैं। तो फिर ये टीएमएम का भेदभाव आखिर क्यों है, ये एक बड़ा सवाल। दर्शकों, F9 न्यूज हमेशा से ही जनहित मुद्दों पर अपनी आवाजें उठाता रहा है।
हम इसी टीएमएम के मुद्दे पर भी अपनी आवाजें पहले भी उठाते रहे। हमने पिछली बार भी टीएमएम के मुद्दे पर उच्च न्यायालय का रुख किए थे। दर्शकों, हम इस बार भी टीएमएम के मुद्दे पर आवाज अपनी प्रखर रखते हुए उच्च न्यायालय का रुख करेंगे, क्योंकि ये जनचित का भी मामला है और सर्विस मैटर का भी मामला बनता है। दर्शकों, आप लोगों को बता दें कि बहुत जल्द हम ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, साथ ही साथ टाटा स्काई एयरटेल पर भी आ रहे हैं। देखते रहे F9 न्यूज। नई दिल्ली से F9 न्यूज एडिटर असीम कुमार सामंतों की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।